हम अब WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड शुरू करने वाले हैं। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं बहुत वीक है, आप एडजस्ट कर लेना। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है मेरे पास। लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरा मदर टंग बंगाली है, मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये जो वीडियो का पर्पस है होल इंडिया में सब लोग के लिए ये अवेलेबल हो, सब समझ सके, इसलिए मैंने हिंदी को ट्राई किया बोलने का। तो थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, हम क्या करने वाले हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। पहले अजम्पशन देख लेते हैं कि क्या का हम एज्यूम करके चलते हैं। एक नंबर अजम्पशन है, ए सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ए सेक्शन which is plane before bending remains plane after bending। मतलब ये सेक्शन है, पहले हमने इस पर लोड अप्लाई किया, इस लोड के कारण बेंड हो गया, साइड अगर आप देखिएगा तो प्रैक्टिकल पे ऐसे बेंड होगा। मतलब एजम्पशन क्या लेता है, एजम्पशन के मुताबिक बेंड ऐसे होता है, मतलब ये जो सेक्शन है ये प्लेन ही रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो असल में नहीं होता, असल में जब आप बेंड करेंगे देखेंगे ये सब इतना प्लेन पे नहीं हुआ, एक असमतल बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ये है एक एजम्पशन, ठीक है। नंबर 2 क्या कहता है एजम्पशन, द कॉन्क्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड। ये मैंने पहले भी बोला था, द कॉन्क्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड। मतलब उस पे उसका जो बॉन्ड है स्टील एंड कंक्रीट का वो बहुत परफेक्ट है। मतलब क्या बोलूँ, बॉन्ड मतलब कंक्रीट एंड स्टील में जो क्या बोलूँ, एडिशन समझिए, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है। नंबर 3 है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील एंड नॉन बाय कंक्रीट। ऑल टेंसाइल स्ट्रेस कौन लेता है, स्टील लेता है, कंक्रीट कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लेता, ये एक असम्पशन है। ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील एंड नॉन बाय कंक्रीट। ठीक है, और assumption क्या है, ठीक है, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कहाँ गया, ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप under the stress strain relationship of steel and concrete under working load is straight line। मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ होता है, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये स्ट्रेट लाइन होता है। वही बात बोली, मतलब हम दोनों ही मटेरियल का जो हमारा फॉर्मूला सब होगा सब दोनों ही मटेरियल का विथ इन इलास्टिक लिमिट वाला सीन ही हम देखेंगे, ठीक है, वहां पर स्ट्रेट लाइन रहता है।
ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी of steel and concrete are constant। ठीक है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट। इसका वैल्यू बोल देता हूँ मैं। स्टील का लिया जाता है ES इजिकल टू EC, ES इजिकल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², एंड कंक्रीट का होता है 5000 √f FCK। FCK का मतलब आपको सबको पता है, ठीक है, न्यूटन पर mm²। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, मतलब ये बोल रहा है क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता ही होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस प्रोपोर्शनल साइन को उठाने के लिए एक इक्वल टू दिए कांस्टेंट देना पड़ता है, जिस कांस्टेंट का नाम देता हूँ मैं E, स्ट्रेन। E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या बोला, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्टील का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है एंड कंक्रीट का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ये एक अजम्पशन है, ठीक है। पॉज करके आप ये लिख लो, मैं जब तक ये मिटा रहा हूँ। उसके बाद का पॉइंट क्या है, यार यहां पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पॉज करके आप लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। जिस टर्म का नाम है मॉड्यूलर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। क्या बोल रहा है, अच्छा देख लेते हैं पहले मॉड्यूलर रेशियो असल में क्या होता है। मॉड्यूलर रेशियो को हम मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो को हम छोटे m से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर m से। वो होता है दो मटेरियल का इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसका रेशियो। ऊपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, जो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा वो होगा ऊपर, और जिसका कम होगा वो होगा नीचे, ठीक है। यही देखा गया है, मतलब प्रैक्टिकल करते करते देखा गया है कि इसका वैल्यू 280/3 सिग्मा सी का। अब 3 सिग्मा सी बी सी क्या है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रखना, EC/ES होता है असल में। प्रैक्टिकल करते करते दिखा गया है, ये भी सही है। अब 3 सिग्मा सी बी सी कॉन्क्रीट कैसा है, कौन सा वाला है, इसके लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। उसका वैल्यू आई स्क्वायर पे गिवन है, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे। ये असल में आई स्क्वायर का डेफिनेशन है मॉड्यूलर रेशियो का। आई स्क्वायर में ये डेफिनेशन है मॉड्यूलर रेशियो का, ठीक है। और ये नॉर्मल वाला है। तो क्या बोल रहा है, द मॉड्यूलर रेशियो एज द वैल्यू, मैंने जो बोला, द मॉड्यूलस रेशियो हैज द वैल्यू 280/3 sigma CBC, where sigma CBC is permissible compressive strength of concrete in bending, permissible compressive strength in strength of concrete in bending in the unit of न्यूटन पर mm², ठीक है।
आता हूँ, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट समझो तो पहले। देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेस क्या बोल रहा है, देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट, मतलब इसका मतलब यही है कि लोडिंग के पहले कोई इनिशियल स्ट्रेस नहीं रहता, लेकिन असल में रहता है। वो जो डेड लोड है ना, डेड लोड मतलब सेल्फ वेट हो गया, उसके कारण एक इनिशियल स्ट्रेस रहता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई इनिशियल स्ट्रेस नहीं है, हम इतना एजम्पशन मान के चलते हैं, इसीलिए हमारा मैथ ये प्रोग्रेस होता है। ठीक है, ये सब एजम्पशन हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे मान के चलते हैं। अब ये जो 6 नंबर पॉइंट है मॉड्यूलर रेशियो वाला, इस पे हम डिटेल्स पे पढ़ेंगे।